श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा सुमन सेवा समिति के तत्वावधान में हंसदास मठ इंदौर में सामूहिक तर्पण प्रतिदिन लाभ ले रहे हैं। धर्म प्रेमी जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष हरि अग्रवाल एवं समिति संस्थापक स्वर्गीय मोहनलाल सोनी मास्टर साहब के सुपुत्र व समिति उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने बताया कि स्वर्गीय मोहनलाल सोनी मास्टर साहब द्वारा 25 वर्ष पहले समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें हजारों लोग एक साथ सामूहिक तर्पण करते हैं। साथ ही ज्ञात अज्ञात दिवंगतों की अस्थियों को पवित्र नदियों में प्रवाहित करने का कार्य भी समिति द्वारा किया जाता है। हंसदास मठ के पंडित पवन शर्मा के सानिध्य में सुबह सामूहिक तर्पण विधि विधान से पंडित पवन तिवारी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें इंदौर और अन्य जिले प्रदेश के हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। साथ ही है प्रतिदिन भागवत कथा भी हो रही है। समिति अध्यक्ष हरि अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, महामंत्री डॉक्टर चेतन सेठिया, प्रचार मंत्री आशीष जैन एवं समिति के सदस्यों कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से तर्पण कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। आरती के लिए पुरुष भी तर्पण कर रहे हैं, सबको अधिकार है। कोई भ्रांतियां बना दी जाती है कि महिलाएं नहीं करेंगे। पूर्व में जो वक्ता है उन्हें बताया ही है कि सीता जी ने भी अपने ससुर जी दशरथ जी का तर्पण किया था, श्राद्ध किया था गया जी में। ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुखहरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी। राज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराज्यम आधिपत्यमयं नमन्तपर्यायै सात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धात् परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्तम्। संकटदास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। गुरु जी, यहाँ पर जो तर्पण का कार्यक्रम चल रहा है हंसदास मठ में, कुछ बताएं इसके बारे में। श्रद्धा सुमन सेवा समिति के तत्वाधान में श्री मोहनलाल सोनी जी के संकल्प के साथ तर्पण महोत्सव पंडित पुष्पानंद जी महाराज पवन तिवारी जी काटाफोड़ वाले शास्त्रोक्त विधि से हंसदास मठ में तर्पण करा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों रोज शामिल हो रहे हैं। यह एक जागृति का विषय है। इतनी जागृति लोगों में आई है कि अपने पितरों के प्रति इस तरह की सेवा भावना, समर्पणता उनके मन में आ रही है। तो सबको मैं पितृभक्तों को बधाई देता हूँ और भगवान हरि से प्रार्थना करता हूँ कि सभी पितृदेव उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री। पंडित जी, यहाँ जो तर्पण कार्यक्रम चल रहा है हंसदास मठ में और आपके द्वारा यहाँ तर्पण कराया जा रहा है, कुछ इसके बारे में जानकारी बताएं। देखिए, श्रद्धा सेवा सुमन समिति विगत 25 वर्षों से, ये 25वां वर्ष है, यहाँ निःशुल्क रूप से तर्पण महोत्सव करा रही है और इसका उद्देश्य हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है। वर्तमान समय में हम लोग पितरों से विमुख हो गए हैं। जब हम पितरों की आराधना नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं और स्ट्रगल अपने आप प्रकट होता है। हमारे यहाँ देव कर्म को ऐच्छिक और पितृ कर्म को अनिवार्य बताया गया है। जब हम अपने पितरों के लिए कुछ भी कर्म करते हैं श्रद्धा से, तो वह श्राद्ध बन जाता है और उससे वे प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आरोग्यता ये सब व्याप्त होती है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं युवा नशा मार्ग को अपना चुके हैं, कैंसर की बीमारी हर घर में और कई प्रकार के रोग हर घर में विद्यमान हैं और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं पितरों की नाराजगी मूल कारण है। हमारे पुराणों ने इस पर बहुत जोर दिया है। हर जगह पितृ पूजन का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए ये 15-16 दिन जो श्राद्ध पक्ष के हैं, इसमें यदि श्रद्धा से हम अपने पितरों के निमित्त कोई भी सब शुभ कर्म, सत्कर्म, सत्संग, दान, धर्म, अन्न दान, जलदान आदि करते हैं तो वे प्रसन्न होकर के परमात्मा से हमारे मंगल की कामना करते हैं। मैं आचार्य पुष्पानंदन पवन तिवारी काटाफोड़। जय श्री कृष्ण।
भाई साहब, यहाँ हंसदास मठ में जो तर्पण कार्यक्रम कराया जा रहा है और आप चूंकि अध्यक्ष है, तो इस समिति के बारे में और कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा विगत 25 वर्षों से निःशुल्क तर्पण का आयोजन किया जा रहा है और हमारे शास्त्रों में भी भगवान रामचंद्र जी ने भी उनके पिताजी दशरथ जी का जो है तर्पण किया था जब वो वनवास में थे। तो ये पूरा हमारे सनातन धर्म के हिसाब से शास्त्रोक्त विधि से यहाँ पर तर्पण का आयोजन हो रहा है और विगत 25 वर्षों में 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस तर्पण महोत्सव में अपने भाग लेकर अपने पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर और यहाँ पर तर्पण कर चुके हैं। और इसी तारतम्य में यहाँ पर मोक्षदायिनी भागवत कथा का आयोजन भी हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर हंस पीठाधीश्वर रामचरण दास जी महाराज और परम पूज्य महामंडलेश्वर पवन दास जी महाराज के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में और पंडित पवन तिवारी जी के श्री मुखारबिंद से यहाँ पर तर्पण महोत्सव और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आपका हरि अग्रवाल, अध्यक्ष श्रद्धा सुमन सेवा समिति। बाबू जी, आप यहाँ तर्पण करने आए हैं और इस समिति के संस्थापक मोहनलाल जी आपके मित्र रहे हैं, आप बताएं कुछ। श्रद्धा सुमन सेवा समिति पिछले 25 सालों से काम कर रही है और हम भी इससे 10 साल से हम भी जुड़े हुए हैं। हम भी लगातार जितना 16 दिन पूरा तर्पण में आते हैं और इसमें बहुत आनंद आता है। हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मानव जी सोनी साहब से भी हम बहुत कुछ वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत हम पर आशीर्वाद रहा है और हमने मतलब उनके सहयोग से हम इसमें जुड़ गए हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? हरिनारायण विजयवर्गीय। 2 शब्द आप बताएं समिति गीता विजयवर्गीय और मैं श्रद्धा सेवा सुमन समिति से 5 साल से मैं कंटिन्यू आ रही हूँ। भागवत कथा भी हम सुनने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। के आशीर्वाद से हम कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं और इन्होंने जो इतना बड़ा काम किया है वो बहुत सारे लोगों को यहाँ आना चाहिए और पितरों के लिए जो श्राद्ध है, जो तर्पण है, वो जरूर करना चाहिए। भाई साहब, यहाँ पर जो हंसदास मठ में तर्पण का कार्यक्रम चल रहा है और श्रद्धा सुमन सेवा समिति के संस्थापक आदरणीय मोहनलाल जी द्वारा स्थापित है ये संस्था और आप उनके सुपुत्र हैं, तो कृपया बताएं कि ये संस्था किस टाइप से कार्य कर रही है और कैसे आगे कार्य करेगी। श्रद्धा सुमन समिति निस्वार्थ भाव से ज्ञात अज्ञात दिवंगतों की आत्म शांति, आत्म कल्याण एवं मोक्ष के हेतु प्रयासरत है और निरंतर यह समिति आदरणीय बाबूजी श्री मोहनलाल जी सोनी द्वारा स्थापित है। उनके आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से ही हम सभी साथियों के साथ में आदरणीय हरि अग्रवाल जी, डॉक्टर चेतन सेठिया जी, राजेंद्र गर्वी जी, डॉक्टर हरिनारायण जी विजयवर्गीय, महेंद्र विजयवर्गीय आदि करीबन 100 जनों की टीम इस आयोजन को संपादित करने में पूरे 16 दिन तक प्रयास करती है। निःशुल्क पितृ मोक्षदायिनी भागवत कथा का संगीतमय दिव्य आयोजन भी पंडित श्री भागवताचार्य गौरव जी तिवारी द्वारा तथा निःशुल्क तर्पण प्रतिदिन लगभग 25 वर्षों से पंडित श्री पवन जी तिवारी कांटा फोड़ के आचार्यत्व में किया जा रहा है। अभी तक 2 लाख से अधिक साधकों ने, परिजनों ने अपने दिवंगत परिजनों की ज्ञात अज्ञात दिवंगतों को मोक्ष हेतु तर्पण का निःशुल्क कार्य किया है। संस्था द्वारा प्रतिवर्ष नर्मदा जयंती, गंगा दशहरा
तथा ज्ञात अज्ञात दिवंगतों की अस्थियों का देश की सभी पवित्र नदियों में अभी तक विसर्जित किया गया है। विधि विधान से संतों और ब्राह्मणों के सानिध्य में, और अभी तक लगभग 25,000 दिवंगतों की अस्थियों को माँ गंगा हरिद्वार, नर्मदा, ओंकारेश्वर, महेश्वर, होशंगाबाद और तीर्थराज प्रयाग तथा गंगा सागर जगन्नाथपुरी में भी विसर्जित किया गया है सभी के सहयोग से। और मुझे भी सौभाग्य बाबूजी के कारण इस समिति में सेवा करने का प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र मोहनलाल सोनी है। श्री महेंद्र जी विजयवर्गीय जी से मैं अनुरोध करूँगा ये भी इसका प्रकार। मैं महेंद्र विजयवर्गीय पिछले 10 वर्षों से श्रद्धा सुमन सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ। 16 दिन के श्राद्ध वृक्ष में प्रतिदिन तर्पण यहाँ करने आते हैं परिवार के साथ, और दोपहर में भागवत कथा होती है, पितृमोक्षदायिनी भागवत कथा, उसका भी श्रवण करते हैं। जो 16 दिनों में जो मन को शांति और घर में सुख शांति और बनी रहे, इसके लिए बड़ा आनंद आता है और बड़ा सुख मिलता है कि ये पितरों के निमित्त अपन कर रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से ही आज हम लोग सुखी हैं। और पिताजी भी आते हैं मेरे साथ में, और बहन भी आती हैं, और सब लोग हम लोग तर्पण करते हैं। और मोहनलाल जी सोनी जी का आशीर्वाद है कि हम इस संस्था से ऐसे पारिवारिक रूप से जुड़ गए हैं कि हमें लगता है दूसरा परिवार है। आपका परिचय? महेंद्र विजयवर्गीय।